जल संसाधन मंत्री संजय झा सोमवार को दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान काम में देरी को लेकर नाराज दिखे। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा एक दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे। दरभंगा एयरपोर्ट के विकास में हो रही देरी पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि जिस एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत देश भर में सर्वोच्च स्थान मिला हो और जहां से बड़ी संख्या में लोग उड़ान भरते हैं, उस एयरपोर्ट पर अगर यात्रियों को बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी नसीब हो, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें और क्या हो सकती हैं। यहाँ के यात्री पटना से दोगुने किराए पर सफर करने को मजबूर है। संजय झा ने कहा कि केंद्र पहले कहती थी कि बिहार सरकार जमीन नहीं दे रही है, अब जमीन दे दिया तो काम नहीं हो रहा है, अभी तक टेंडर नहीं निकाला गया। मेन इस मामले को एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की थी और उनसे कहा कि हम लोग जमीन दे रहे हैं, शीघ्र टेंडर निकलवा दीजिएगा ताकि लोगों को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। बिहार सरकार तो फरवरी में ही जमीन भी दे दी, इसके बाद भी देरी किस बात की हो रही है? टेंडर निकालकर काम शुरू होना चाहिए। बता दें कि उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट से अब तक 14 लाख यात्री सफर कर चुके हैं। लाखों रुपए की राजस्व वसूली भी हो चुकी है। बता दें कि उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट से अब तक 14 लाख यात्री सफर कर चुके हैं। लाखों रुपए की राजस्व वसूली भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी यात्रियों के लिए न ही टर्मिनल बनाई जा सकी और न ही एयरपोर्ट पर मिलने वाली बेहतर सुविधाएं मिल सकी। वही कुछ दिन पहले भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने दरभंगा एयरपोर्ट को भी सभी सुविधाओं से लैस करते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग की थी। नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नए खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने सवाल लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत। तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। Thank you.